मेवाराम। आया साहब। जी साहब। मेवाराम, वो गई क्या? वो तो सुबह होते ही नहाई धोई और नई होकर चली गई। वैसे साहब लोग जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि वो रोज रात को नए घाट का पानी पीती है। तेरी तो मैं। हाँ, गाली नहीं सरकार, हमसे गाली बर्दाश्त नहीं होती, और अगर गाली दिए बगैर आपका गुजारा नहीं होता तो दीजिए, मगर इतने सवेरे नहीं और किसी और के सामने नहीं साहब। ठीक है ठीक है। वो गई कैसे? तू रिक्शा विक्शा ले आया था? आज ही रिक्शा की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो सामने के घर में गई हैं, शास्त्री जी के। पहले यहाँ डांस सीखने आया करती थी। वो और पूजा दोनों पक्की सहेली थी। हाँ? सीमा, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मैं मंदिर गई थी ना, सोचा मौसी का हाल भी पूछते हुए जाऊं। बेटे, मेरे बेटे, मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? पूजा, कहाँ चला गया? आजा। मौसी की हालत तो आजा। अभी भी ठीक नहीं लग रही। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तुझे नहीं कोई अस्पताल में भर्ती नहीं होती, खुला छोड़ दे तो चाकू छुरी उठा लेती है। शास्त्री जी कहाँ हैं? वकील के पास गए हैं। ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं, जब तक मेरे भाई के हत्यारे को सजा नहीं मिलती ये केस कभी खत्म नहीं होगा। राजू, ये फिर आ गया। तूने इसको मना नहीं किया? उफ़्फ़ो दीदी, तुम तो खामखा इस बेचारे के पीछे पड़ गई हो। आखिर क्या खराबी है संजीव में? मैंने कह दिया ना, इसके साथ दोस्ती मत रख। अभी तो जाने दो ना दीदी, आखिर घर पे लेने आया है। ठीक है, आज तो जा, पर अगली बार इसके साथ गया तो मैं तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूंगी, समझे? थैंक यू। चल यार, कसम से यार तू भी बहुत देर कर देता है। क्या बात है पूजा, तुम्हें राजू और संजीव की दोस्ती पसंद क्यों नहीं है? संजीव बहुत शरारती लड़का है, कभी स्ट्राइक करवाएगा, कभी मोर्चे में हिस्सा लेगा। बड़े बाप का बेटा है, अगर पकड़ा भी गया तो छूट जाएगा। मगर राजू, वो फंस गया तो हम क्या करेंगे? पूजा, पूजा। हाँ। ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। आइला, कौन रे? चाहे चिंटू बोल डब्बू, ये वही था क्या रे? मेरा ख्याल वही था, तेरे को क्या लगता है जी? मेरे को भी लगता है वही था। साले ने अपने को लेते दे तो देख लिया, मर गए। अभी जल्लाद छोड़ेगा नहीं। नाके पे चेकिंग कर रहे थे, कोई ट्रक पकड़ा? यस सर। हाँ हाँ, महीने के आखिरी दिन है, घर में तंगी हो जाती है, तनख्वाह मिलने में अभी हफ्ता बाकी है। कितने मिले? कितने मिले? गलती हो गई सर, माफ करना। बाल बच्चेदार आदमी है ना। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बच्चे हैं सर, नहीं 3.5, नहीं मेरा मतलब है सर 3 बच्चे हैं और चौथा अंदर है सर, लॉकअप में। सर आप कुछ चाय पानी के लिए? देखो, अब इस थाने का मैं इंचार्ज हूं, अगर सुन भी लिया कि किसी ने रिश्वत ली तो उसकी पेटी उतरवा दूंगा। दफा हो जाए यहाँ से। यस सर। बिट्टू का ख्याल रखना। जी मैम साहब। साहब कैसे भी हमारी पेशी लगवा दीजिए। अरे भाई, आपकी पेशी नहीं लग रही तो मैं क्या करूं? आप फीस भी तो वक्त से नहीं देते। अच्छा ठीक है, आप मेरे मुंशी से मिल लीजिए। जी साहब। सुनिए, क्या है? बिट्टू को हल्का सा बुखार है। बुखार है तो मैं क्या करूं? मैं कोई डॉक्टर हूं क्या? शाम को जब कॉलेज से वापस आओ तो खुद ही बिट्टू को डॉक्टर के पास ले जाना। और सुनो, वो डैडी को रुपयों के लिए लिख दिया तुमने? देर हो गई तो वो जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। वो तो मेरे क्लाइंट की जमीन है, इसलिए सस्ते दामों में मिल रही है। उनसे लिख देना कि 3 लाख रुपए फौरन भेज दें, बाकी का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। आप खुद भी तो लिख के मंगवा सकते हो। क्यों? तुम्हें लिखते हुए तकलीफ होती है क्या? हाँ? ठीक है, मैं लिख दूंगा। आप खुद भी तो लिखकर मंगवा सकते हो। स्टॉप इट। पता चला आप घर पे आए थे मुझे पूछने। हाँ हाँ बैठिए। मेवराम कह रहा था कोई जरूरी बात करनी थी आपको। हाँ, एक सवाल कांटे की तरह मेरे मन में चुभता रहता है।
उस दिन तुमसे अदालत में मिला तो भी पूछना चाहा, उस दिन यहाँ मिला तो भी मन किया, मगर। हाँ कहिए, क्या पूछना है? पिताजी, आपने इस आदमी को इस घर में कैसे घुसने दिया? पूजा, मैं चलता हूँ। जाओ मत, इसकी बात का बुरा ना मानो। जा, लेकिन बच के जाएगा कहाँ? कोई सबूत नहीं मिला इसलिए अदालत तुझे बरी कर सकती है, लेकिन एक बात याद रखना, ये बहन अपने भाई के हत्यारे को नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। अपनी बेटी से यही सब कुछ सुनवाने के लिए बुलवाया था मुझे? सुनिए, क्षमा कीजिए। पिताजी। पूजा चुप हो जाओ, मुझे 2 मिनट शांति से बात कर लेने दो। अगर नहीं सुन सकती तो अंदर चली जाओ। मुझ पे कृपा करो भाई। वैसे तो मुर्दा शरीर को कैसे भी ठिकाने लगा दो, चाहे चिता पे रख के जला दो, चाहे मिट्टी में गाड़ दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मरने वाले के सगे संबंधी अगर उसका क्रियाकर्म न करे तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मुझे अपने बेटे का क्रियाकर्म कर लेने दो भाई, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती फिरेगी। मुझे बस इतना बता दो, तुमने उसका शरीर कहाँ ठिकाने लगाया? मुझे नहीं मालूम। कुछ नहीं तो उसके शरीर के कुछ फूल एक अस्सी के ही दर्शन कर लेने दो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, दया करो इस ब्राह्मण बाप पर। मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। देखो, मेरा श्राप लगेगा तुम पर, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा और तुम्हारे सब परिवार का। मेरी तरह तुम्हारी आत्मा भी छटपटाती रहेगी। मैं नहीं जानता तुम्हारे बेटे का शरीर कहाँ है। मैंने उसकी हत्या नहीं की, नहीं की, नहीं की। बग्गा, यहाँ तुम्हारे आराम के मैंने सब इंतजाम कर दिए हैं, अब तो खुश हो जाओ। क्या सारी जिंदगी इधर रखने का इरादा है क्या? देखो मिस्टर कॉल, अभी तक मैं सिर्फ एक मर्डर केस से बचा हूं, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सारे हिंदुस्तान में मेरे ऊपर इससे भी बड़े बड़े केस हैं। हर स्टेट की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ से फौरन फरार नहीं हुआ तो फांसी का फंदा मेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। आई नो। नो, यू डोंट नो। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ऊंची नाक वाले नहीं बच सकोगे। तुम सबका काला चिट्ठा मेरे पास मौजूद है, सबूत समेत। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस धोखे में मत रहना कि मेरे मरने के बाद तुम सब लोग बच सकोगे। नहीं, मेरी लाश ठंडी होने से पहले वो सब सबूत पुलिस तक पहुंच जाएंगे, और सिर्फ सीमेंट के नहीं, गोल्ड, सिल्वर, ड्रग्स, इन सब के सबूत। तुम्हें कुछ नहीं होगा बग्गा, ये मेरी गारंटी है। गारंटी मत दो, मुझे यहां से बाहर निकालने का बंदोबस्त करो फौरन। दरअसल मैं चाहता हूं कि जेल से छूटते ही बग्गा को किसी दूसरे मुल्क भेज दिया जाए। यहां रहेगा तो गले में कांटे की तरह चुभता रहेगा। आप सही कहते हैं जनाब, सबसे पहले उसे जेल से निकालिए फौरन, क्योंकि अगर दूसरे केस खुल गए तो फिर जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। चिंता नहीं, जेल से तो उसे यशपाल जी छुड़ा लेंगे अकल को छूकर, लेकिन जेल से निकालने के बाद उसे रखेंगे कहाँ, चिंता इस बात की है। ये तो आप सोचिए। कौल साहब, सोचना हमारा नहीं, आपका काम है। आप जो फीस चार्ज करते हैं हमसे, वो सिर्फ अदालती कार्रवाई की नहीं हो सकती। कोई ऐसी जगह सोचिए जहां पुलिस के कुत्ते भी ना पहुंच सके। आइए पंडित जी। सत्य, ये किताब मुझे दे दो। अगर किताब दे दूंगा तो जवाब कैसे लिखूंगा? आप मेरी हेल्प करेंगी?
चुपचाप ये किताब मुझे दे दो। अगर नहीं दूं तो? मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। करके देख, अगर तेजाब फेंक के चेहरा नहीं बिगाड़ दिया तो असल बाप का बेटा नहीं मैं। बदतमीज, बात करने का सलीका नहीं है तुम्हें? बाहर निकल जाओ और ये कॉपी मुझे दे दो। भाई चिंता नहीं, चिंता नहीं। मंत्री जी दिल्ली गए प्रधानमंत्री जी से मिलने, उनसे मिलके आवेंगे तो आपसे कांटेक्ट कर लेवेंगे। हाँ, चिंता नहीं, चिंता नहीं। प्रकाश जी। ओहो इंस्पेक्टर साहब, आज हमारी याद कैसे आ गई? बोलो क्या पीवेंगे? कुछ नहीं। हाँ, मतलब दिन में नहीं पीते। हमारे होम मिनिस्टर साहब भी जब दिन में आवे हैं तो वो नहीं पीते। वैसे उनको पॉलिटिक्स में लाने वाले हम ही हैं, चेले हैं वो हमारे। हाँ तो बोलिए, काम क्या है? मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ। फिर? आपके बेटे से मिलने आया हूँ। क्यों? उसे बुलाइए, फिर बताता हूँ। चिंता नहीं, चिंता नहीं। सत्या बेटे। आया डैडी। जी डैडी, क्या बात है? तुम्हारा नाम सत्यप्रकाश है? हाँ, तो मेरे साथ थाने चलो। थाने? किस लिए? एग्जामिनेशन हॉल में गुंडागर्दी करने के जुर्म में। कैसे गुंडागर्दी? सब बताता हूँ। अरे इंस्पेक्टर, कभी अपनी अकल को भी छू लिया करो। मेरे बेटे को हाथ मत लगाओ, जानो कौन हूं मैं। जानता हूं कौन हो तुम। पॉलिटिक्स की दुनिया के किंग हो, बिजनेस टाइकून हो, बड़े बड़े लोगों तक पहुंच है तुम्हारी। उनके लिए आयाशी का सामान पहुंचाने वाले रॉयल पिंप हो। भड़वे हो तुम, भड़वे। डब्बू, पुलिस स्टेशन चलो, लेकिन हाईवे के रास्ते से। लेकिन सर वो रास्ता तो बहुत लंबा है। इसके बाप की पहुंच भी बहुत लंबी है। जब तक हम पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, वो इसे छुड़ाने के लिए पूरा बंदोबस्त कर चुका होगा। इसलिए पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले मैं इससे 2-4 प्यार की बातें करना चाहता हूं। सुना है एग्जामिनेशन हॉल में तुम नकल कर रहे थे। नकल करते हुए जब पकड़े गए तो उसरा निकाल लिया। ऐसा किया था तुमने? ऐसा किया था तुमने? शाबाश। तुझ जैसे 3rd क्लास आदमी के लिए 3rd डिग्री ट्रीटमेंट की जरूरत है। अच्छा हुआ तूने खुद मेरे लिए लाइन क्लियर कर दी। अगर तूने किसी को बताया कि तेरी ये हालत मैंने की है, तो इसी उस्तरे से तेरी जबान काट दूंगा। बेटे, ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? क्या किया इन्होंने? कुछ भी तो नहीं डैडी। फिर ये निशान कैसे पड़ गए? बताओ बताओ, अपने डैडी को पूरी बात बताओ कि ये निशान कैसे लगे। हाँ बोल। डैडी वो आप बताना। मैंने चलती गाड़ी से भागने की कोशिश की थी
तो इसलिए मैं गिर गया। मैं पूछ सकता हूँ कि आप इन्हें लेकर कहाँ गए थे और यहाँ तक लाने में इतनी देर क्यों हुई? आप पूछने वाले कौन होते हैं? मैं इनका वकील हूँ, एडवोकेट A.N. कॉल। वकील हैं तो कोर्ट में बहस कीजिए, मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं। ये पुलिस स्टेशन है। इंस्पेक्टर, कभी अपनी अकल को छू लिया करो। मैं इन्हें लाया हूँ अपने बेटे की जमानत के लिए। ले जाओ इसे। अरे डैडी, इंस्पेक्टर, डैडी